प्रिय छात्रों, हमारे इस ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपसे क्लास 10 की मैथमेटिक्स पर बात करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में पहले मैंने वास्तविक संख्याओं का चैप्टर क्लास 10 का प्रथम जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उसी क्रम में अगला चैप्टर जो आपका है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण, आज मैं उस पर वार्तालाप करूँगा और थोड़ा ध्यान दीजिए। और दो चर वाले रैखिक समीकरणों वाले चैप्टर से आज मैं क्लास 10 के मैथ को शुरू कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या को कंप्लीट किया, अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और क्लास 10 के संपूर्ण सिलेबस को बहुत जल्दी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका कंप्लीट करवाएंगे। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक तो नंबर एक आप आती है कि रैखिक समीकरण क्या है। रैखिक समीकरण वो समीकरण होते हैं जिसमें पूरे समीकरण की बहुपद की घात एक, जिस रैखिक समीकरण में बहुपद की घात एक होती है, जैसे 2x + 3, इसमें पूरे पद की घात क्या है? एक। जैसे 2x + y, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या हुआ? समीकरण ऐसा होता है जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होते हैं, समीकरण को बोला जाता है। जो एक दोनों चरों के बीच एक संबंध को दर्शाता है, वही समीकरण होता है। जैसे यहाँ पे बोला 2x + y = 5, ये एक समीकरण है। दो चर वाला क्यों है? इसमें एक चर ये है और एक चर ये, दो वेरिएबल है, एक x है और एक वेरिएबल y है, दो चर है। और इनके बीच का संबंध ये है कि दो x का दोगुना और y को जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। तो x और y के लिए क्या करना है? मान हम क्या कर पाएंगे? जब दो समीकरण आपको प्राप्त होंगे, दो रैखिक समीकरणों के युग्म होंगे, तभी आप समीकरण के मान जाएंगे। तो सर्वप्रथम बात ये आती है कि चर वाले रैखिक जो समीकरण होते हैं, इनको हम हल किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, गणित आपको समझ आएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की विधि, कितनी विधियां हैं, और आपके सिलेबस में जो विधियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। इससे एक सवाल जो है 100% आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा ये आपको ध्यान देना है। देखिए, एक आपसे पूछा जाएगा कि कोई समीकरण दिया होगा, एक दो समीकरण दिए होंगे, रैखिक समीकरण के युग्म होंगे और उनको हल करने के लिए आपसे कहेगा कि इस समीकरण को हल कीजिए। अब विधि कौन कौन सी है? 3 विधियों में किसी विधि से पूछ सकता है। देखिए, पहली विधि है विलोपन विधि, नंबर 1 विधि है विलोपन विधि। नंबर 1 विधि क्या है? विलोपन विधि। नंबर दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी विधि है आपकी वज्र गुणनखंड विधि। देखिए, 3 विधियां जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड। इन तीनों विधियों की सहायता से हम रैखिक समीकरण के युग्म को हल करते हैं। तो सर्वप्रथम पहली आज हम बात करेंगे विलोपन विधि पर, फिर आपसे बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि पर, फिर हम बात करेंगे वज्र गुणनखंड, और ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश होगी। देखिए, सबसे पहले बात आती है विलोपन विधि क्या है। विलोपन विधि जिसमें आपको समीकरण दिए, समीकरण का युग्म दिया हुआ, दो समीकरण होंगे, उसमें दो चर होंगे जैसे x और y। विलोप में किसी एक को विलोप करेंगे, एक को बिल्कुल अलग, एक का खेल खत्म कर देंगे और दूसरे समीकरण की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, दूसरे चर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। उस वैल्यू को हम किसी एक समीकरण में रख देंगे और हमें x का मान भी, दूसरे चर का भी मान प्राप्त होगा। विलोपन कैसे करते हैं, इन समीकरण को हल कैसे करते हैं? इनका नियम है, जैसे दो समीकरण दिए तो दो समीकरणों में से दो चर होंगे, तो किसी एक चर के हम गुणांकों को समान कर देंगे। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है? देखिए, पहली विधि है आपकी विलोपन विधि। देखिए, फर्स्ट विधि आती है विलोपन विधि। तो हम विलोपन विधि पे वार्तालाप करेंगे। तो विलोपन विधि में फर्स्ट आपका टॉपिक है विलोपन विधि में, जैसे दो समीकरण दिए। कौन से समीकरण? एक समीकरण दिया है x + y = 5 और एक दिया है x - y = 4। समीकरण नंबर 1 समीकरण। माय डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, 100% आपके बात समझ में आएगी। थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपके बात समझ में आएगी। दो समीकरण दिए हैं, एक x + y = 5 और एक दिया है x - y = 4।
उनको मुझे हल करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आप बोल रहे हैं यहाँ पे आप लिख दीजिए 3। आप देखिए ये दो समीकरण दिए, तो सर्वप्रथम विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक को विलोप कर देंगे, एक को विलोप कर देंगे तो दूसरा हमें मान प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे करते हैं, अब इन आप दोनों समीकरणों में देखो x के गुणांक समान है, देखिए इसमें भी x का गुणांक समान है, इसमें भी गुणांक समान है, इसमें भी y का गुणांक समान है, इसमें भी y का गुणांक समान है। अतः इसको कहीं पर कोई समान नहीं करना है, इसमें पहले से ही समीकरण की कॉफिशिएंट जो है वो x और y के इक्वल है। फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए हम एक का विलोप करना है, तो विलोप कैसे होगा, देखिए ये समीकरण दिया x धन y बराबर 5 और ये दिया x माइनस y बराबर 3। तो अगर इसको जोड़ दें, अगर इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या होगा, एक प्लस है और एक माइनस है। जब हम जोड़ेंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, और x क्या हो जाएगा, 2x y विलोप हो जाएगा। तो ये y ये भी इस प्रकार की विधि क्या कहलाएगी, विलोपन विधि। तो हम लिखेंगे क्या करेंगे, जोड़ने, क्या करेंगे, जोड़ने। एक बात ध्यान रखो, सबसे अच्छा तरीका, दो इसमें दो चर है, एक x और y, एक किसी चर के कॉफिशिएंट जो कॉफिशिएंट है इनके ये बराबर है, जैसे गुणांक इनके समान है, और एक प्लस है और एक माइनस है, तो आप जोड़ देंगे तो जोड़ने में क्या होगा, प्लस से माइनस वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जोड़ने करेंगे तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, x और x क्या हो गया, 2x बराबर 5 और 3 कितना हो गया, 8। 2 से हमने काटा 2 4 जा 8, x बराबर हमें प्राप्त हो गया 4। देखिए एक चर का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम दूसरे चर का मान क्या प्राप्त कैसे प्राप्त करेंगे, इस मान को इन दोनों समीकरणों में कहीं पर भी आप रख दीजिए। हम लिखेंगे x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 4 समीकरण 1 में रखा तो क्या हो गया, 4 धन y बराबर 5, y बराबर 5 और प्लस का 4 बराबर जो साइड जाता है तो माइनस, y इक्वल हो गया 1। ये आपको प्राप्त हो गया। y इक्वल क्या हो गया 1, ये y की वैल्यू आ गई और ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आप ये कैसे जाने कि मैंने समीकरण जो हल किया है वो सही है या नहीं। तो इन चर जो चर आपके मान निकले हैं, इन चरों के मानों को किसी एक समीकरण में रखने देंगे। देखो x के स्थान पे हम 4 रखते हैं और y के स्थान पे हम 1 रखते हैं, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, 4 और 1 5, ये आपका हो गया एक मान आपको प्राप्त हो गया। और ये आपकी होगी विधि क्या, विलोपन। तो इस प्रकार हम किसी एक चर को विलोप कर देते हैं समीकरण में से। जैसे देखिए समीकरण का कोई रूप दिया है, उसमें हम एक समीकरण के एक चर को विलोप कर देते हैं और दूसरे चर में क्या प्राप्त हो जाता है, मान प्राप्त हो जाता है। अब देखिए हम आपको वार्तालाप करते हैं, जैसे कोई समीकरण दिया हो जिसमें गुणांक जो है समान ना हो, जैसे देखिए जैसे आपके मान लीजिए कोई समीकरण दिया और दिया है 2x प्लस y बराबर 6, समीकरण नंबर 1, दो रैखिक समीकरण दिए दिया है, और एक मान लीजिए आपको समीकरण दिया है x प्लस 2y बराबर 6। ये दो समीकरण आपको देखिए, ये दो समीकरण दिए और इन समीकरणों को आपको विलोपन विधि से हल करना है। अब आप क्या करेंगे, तो पहले जो इसमें समीकरण मैंने बताया था, आप गुणांक समान करेंगे, या तो x के गुणांक को समान करेंगे या y किसी एक के गुणांक को समान करेंगे। देखिए इस समीकरण में x का गुणांक 2 दिया है और y का गुणांक 1 है। इस समीकरण में x का गुणांक 1 दिया है और y का गुणांक 2 दिया है, तो आपको किसी एक के गुणांक को समान करना है। समझ लो इन दोनों समीकरणों में मुझे मान लीजिए x का गुणांक समान करना है, तो हमें x का गुणांक समान करने के लिए इसमें कितने का गुणा करें तो इसके जैसा हो जाए, वही 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर हमने 2 का गुणा किया तो ये हो गया 2x, 2 दूनी 4y, 2 का इसमें पर 2 6 वाला, ये नया हमें समीकरण प्राप्त हो गया, इसका नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू 6, ये समीकरण नंबर आपका है पहला। देखिए मैं ये भी आपको रैखिक समीकरण हल करना बता रहा हूँ, पहले एक्सरसाइज पर आप ध्यान मत दीजिए, सर पहले एक्सरसाइज ग्राफ वाली है, उस पहले हम आपको समीकरण हल करना बताएंगे। जब आप समीकरण हल करना सीख जाएंगे फिर मैं ग्राफी आपको एक्सरसाइज करा दूंगा। सबसे लास्ट में इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण की जो ग्राफी प्रकार के क्वेश्चन है जिनमें ग्राफ बनते हैं उसको हम पहले बताएंगे। तो मैं आज आपको पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का तरीका बता रहा हूँ, कितनी विधियों से हल की जाती है। एक विधि होती है विलोपन, एक होती है प्रतिस्थापन, एक होती है वज्र। तो हम पहले विलोपन विधि पर चर्चा करते हैं। हम आप विलोपन में बताएंगे, फिर आपको प्रतिस्थापन बताएंगे,
तो इसमें क्या हुआ, देखिए एक्स एक्स समान हो गए, ये भी प्लस ये भी प्लस। तो जब समान हो जाए तो तरीका क्या होता है, समान हो तो हमेशा क्या करते हैं, घटाने। क्या करते हैं, घटाने। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने में किया, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। 4y में से 1y गया, कितना y बचा, 3y। भाई देखिए घटाने पर करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, जब इस समीकरण से इसको घटाएंगे तो आगे माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो सभी चिन्ह बदल जाएगा। हमेशा ध्यान रखो, जब घटाने पर करेंगे तो जो भी चिन्ह दिया उसके नीचे चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस होगा। अब इस वाले चिन्ह से आपको कोई मतलब नहीं। अब ये चिन्ह ध्यान रखना, माइनस के एक्स है, ये प्लस का इससे ये ये माइनस का 1 और ये माइनस प्लस के 4। 4 में से 1 कितना बचा, 3y। ये प्लस हटाने में किया तो ये 6 बचा गया। तो 12 में से 6 गया, कितना बचा, 6। 3 दूनी 6, y बराबर हो गया आपका, तो y बराबर 2 निकल आया। अब हमें मान निकालना है दूसरे चर का, एक चर निकल आया, y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने, और y बराबर 2 समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखो 2x प्लस y बराबर 2 रखा बराबर 6, 2x बराबर 6 प्लस का 2 कर दिया माइनस, जो x इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा, कितना बचा, 4, 2 दूनी 4, x इक्वल टू आ गया आपका। तो देखिए x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई। इस प्रकार आप विलोपन विधि से बहुत से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। देखिए आप देखिए जैसे बहुत से सवाल हैं, जैसे मैं कोई किताब से कोई सवाल लेता हूँ, पास किताब नहीं है, कल से मैं आपको मनोहर किताब से पढ़ाऊँगा और मनोहर किताब के कुछ सवालों पर डिस्कस करूँगा, जिसमें जो है आपको समीकरण करना पड़ेगा। देखिए जैसे आप जैसे किताब है, ये किताब धर्मेंद्र किशोरी की है, मैं इसी से लगवा दे रहा हूँ। कल से आपको मनोहर किताब से सीधे से एक्सरसाइज लगाऊंगा, कल मैं मनोहर किताब पास रखूँगा और उसकी सवाल एक्सरसाइज लगाऊंगा, जिससे आप कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जैसे आपका सवाल दिया है, पहला एक सवाल मैंने बता दिया, दूसरा सवाल बताते हैं। सवाल है जैसे 3x माइनस 5y माइनस 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 9x बराबर 2y प्लस 3। ये देखिए दो समीकरण दिए, इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है। दो समीकरण इन्हें विलोपन विधि से हल करना है। तो सर्वप्रथम आपको समीकरण को एक रूप में ही लिखना है, एक समान। जैसे इसमें x y एक साइड है, उधर पहुँचा दिए, दूसरी पे साइड करेंगे। ये समीकरण को सही लिखते हैं, क्या होगा, 9x माइनस 2y बराबर समीकरण नंबर। समीकरण एक को सही लिखेंगे, समीकरण एक को सही लिखेंगे, देखिए क्या होगा, 3x माइनस 5y और माइनस 4 उधर पहुँचा दिया प्लस का। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये समीकरण नंबर 1 है। आप देखिए ध्यान दीजिए, हम विलोपन विधि से क्या करते हैं, मैंने बताया था किसी भी चर के गुणांकों को समान कर दीजिए, चाहे x के कर लो चाहे y के कर लो, आपको केवल गुणांक समान करेगा। देखिए जैसे यहाँ पर x इस समीकरण में x का गुणांक 9 है, इस समीकरण में x का गुणांक 3 है, तो आप बताइए ये समीकरण समान कैसे हो सकता है। इसमें 3 का गुणांक दिया तो 2 का समान हो जाएगा। पहले सर आप हर बार x का ही गुणांक समान करते हैं, मतलब y का भी कर सकते हैं। y कैसे होगा, जैसे y का यहाँ 2 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, तो y का समान कैसे होगा, इसमें भाग करना पड़ेगा। मान होगी 10 2 का गुणा करेंगे, अब देखिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, हम 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और उसमें 2 का गुणा करेंगे 2 पंचे 10। तो ऐसे कर सकते हैं, समीकरण 2 में 5 का गुणा तथा समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तो y के गुणांक क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। कोई भी समान कर लो, जो आपको सरल लगे समान करने में, आप उस प्रकार समान कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि सर ये नियम होता है कि इसको समान करें या उसको x के या y के किसी के भी गुणांक को आप समान कर लेंगे। तो हमने बता दिया देखिए कैसे, हमने इसमें लिख दिया, हम आपको पहले y को गुणांक कठिन है तो y करते हैं, x का आराम से समान हो जाएगा। इसमें 3 गुणा करें 3 का, और इसमें पूरी संख्या गुणा करने की जरूरत नहीं। तो हम y करके दिखाते हैं कैसे। देखो समीकरण 2 में 5 तथा समीकरण 1 में 2 का गुणा करने
अब देखिए 5 का बड़ा समीकरण ढूंढेंगे क्या, तो 5 × 45x 5 दूनी 10y और 5 सत्ती कितना हो गया 35। ये समीकरण नंबर 1 नया बन गया 3। इसमें देखिए हमने 2 का गुणा किया, 2 दिया 6x 2 पंचे 10y 2 चौकू 8। समीकरण नंबर आपका हो गया 6। भाई में संख्याएं नहीं गुणा की तो नए समीकरण हो गए। अब देखिए इसमें देखिए ये और x y के गुणांक समान है। जब समान चिन्ह होंगे, हमेशा ध्यान रखो विलोपन में समान चिन्ह है तो घटाएंगे, दोनों समीकरणों को क्या करेंगे घटाने का, और विपरीत चिन्ह है तो क्या करेंगे जोड़ने का। क्योंकि समान चिन्ह होंगे घटाएंगे तो एक चिन्ह चेंज हो जाएगा और कट जाएगा, और विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ेंगे तो एक प्लस और एक माइनस है वो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। कोई कठिन बात नहीं है, बस नॉर्मल बातें हैं ये। अब देखिए इसमें क्या करेंगे घटाने पर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। मैंने बताया था घटाने पर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या होगा इस प्लस से पूरी मतलब आपका माइनस हो। फिर मैंने इसको घटाने पर किया, ये घटाने पर करेंगे तो ये प्लस था ये क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखिए 45 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 39, ये आपका 39x आएगा बराबर इससे ये 35 और 35 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 26। तो x की वैल्यू आपको क्या मिली, देखिए x की वैल्यू आपको क्या फाइंड हो रही है, x की वैल्यू आपको फाइंड हो रही है x 39x आया 26, x बराबर क्या आएगा 27/30। इसको काटा आया 9/30। 9/30 मुझे x की वैल्यू प्राप्त हुई। इस 9/30 को किसी समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको y की वैल्यू क्या हो जाएगी। कैसे हम लिखेंगे x बराबर 9/13 समीकरण 1 में रखने को, समीकरण 1 में रखते हैं। जैसे समीकरण 1 में रखते हैं क्या आएगा समीकरण, देखिए 3 गुणे x का मान 9 माइनस की 5 माइनस की 4 बराबर। हम इसका गुणा करेंगे 3 में 27 27 बटे 13 माइनस की 5 और माइनस का 4 बटे 30। जब नहीं करना चाहते हैं 5 माइनस की 4 बराबर 6। ये देखिए y वाला गुणांक माइनस में बराबर में होगा, कोई भी जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इस y वाले गुणांक को उस साइड में चलेंगे। कैसे 27/13 है ये माइनस के इधर आ गया बराबर 5 चला गया। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए क्या हुआ, इसका एलसीएम हुआ 13 का भाग 13 में लेंगे 1 बार, फिर 1 का गुणा 27 में कर देंगे 27 माइनस 1 का 13 बराबर 5। 52 में से 27 घटाएंगे तो बचेगा 25, और 52 लड़का जाता है तो बचेगा माइनस के 25 बटे 13 बराबर 5 से काटा 25 y का मान आ गया -5। देखिए दोनों चरों के मान हमें ज्ञात हो गए, x का मान 9/13 और y का मान आपको हो गया -5। आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने जो समीकरण लगाया है वो सही है, आपने जो समीकरण लगाया है वो आपका सही है या नहीं, तो आप क्या करेंगे x और y की वैल्यू को समीकरण में रखेंगे। एक स्थिति प्राप्त होगी, मान x y का मान रखते हैं उसे हल करें 0 आ जाए तो जान लो हमारा समीकरण क्या है। तो ये थोड़ा नहीं कठिन इसलिए हो गया, मैंने इसमें y के गुणांक को समान किया। वैसे इसमें x के गुणांक को आप आसानी से समान कर सकते हैं। इसे कैसे, इस समीकरण में x का 9 गुणांक था और y का x का 3। एक समीकरण में 9 था, एक में 3 था, तो 3 को 9 करने में कोई दिक्कत नहीं थी, 3 का आप गुणा कर देते ही अपने आप समान हो गया। तो इस प्रकार आपने लगा दिया। तो इस प्रकार जितने भी आपको क्वेश्चन हैं विलोपन विधि से आप उनको सॉल्व करेंगे। यदि किसी समीकरण में दिया है, जैसे मान लो ये सवाल ये है, नोट कर लीजिए, और ऐसे मान लीजिए सवाल कैसे आपको दिया कि समीकरण वाले दे दिया गया 3x माइनस 5y बराबर 4 में y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, यदि x बराबर है 2, y का मान हमें ज्ञात करना है और x बराबर 3 दिया है, तो x बराबर मुझे पहले से ही 3 मालूम है, तो y का मान निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x बराबर जब आपको 3 दिया है तो x की इस वैल्यू को इस समीकरण में आपको कर दीजिए। देखिए 3 × 3 माइनस के 5y = 4, 3 × 9 और इधर लाएंगे -1 बराबर माइनस के 5y इधर लाएंगे 5। 9 में से 4 गया कितना आया 5 बराबर 5y और y बराबर 5 का हो जाएगा नीचे 5 बटे 5 5 y की वैल्यू
तो आपके समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से किस प्रकार हल करते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको इसी से अवगत कराऊंगा विलोपन विधि की बड़े कुछ थोड़े कठिन क्वेश्चनों पर डिस्कस करूंगा जो थोड़े आपके लिए कठिन होंगे, लेकिन उनको मैं बताऊंगा तो आपके लिए आसानी से वो आपको समझ में आएंगे। इस प्रकार ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहला लेक्चर है और बहुत जल्द मैं इस चैप्टर को फिनिश करूँगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपार स्नेह बना रखिए। धन्यवाद।